निजी स्कूल की प्रताड़ना से तंग आकर एक अभिभावक पिछले 2 साल से अफसरों के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। सूचना का अधिकार आम जनता के लिए एक ऐसा शस्त्र है जिससे किसी भी विभाग संस्था में हो रहे नियम विरुद्ध कार्यों, वित्तीय गड़बड़ियों और भारी अनियमितताओं की जानकारी हासिल कर सब उजागर किया जा सकता है। लेकिन अब कुछ संस्थाएं लोगों के द्वारा चाही गई जानकारी में गलत जानकारी आवेदकों को दे रही हैं। ये मामला है मध्य प्रदेश में सागर जिले की रहली ब्लॉक का, जहां लगभग 2 वर्षों से इंद्राज सिंह ठाकुर नाम के एक शख्स के द्वारा रहली ब्लॉक में संचालित निजी स्कूल कैम्ब्रिज कॉन्वेंट, जो कि नगर में संचालित है, इसमें कोरोना काल में हुई भारी वित्तीय अनियमितताओं और विद्यार्थियों के अभिभावकों से मनमाने तरीके से फीस की वसूली का मुद्दा मांगा गया था। संस्थान ने आवेदक को गलत जानकारी दे दी। आवेदक अब भी इस जानकारी के लिए भटक रहा है। भाई जब आपका नाम? इंद्राज सिंह ठाकुर। क्या घटनाक्रम हो गया, क्या है आप? बहुत विगत 2 वर्ष से परेशान हूँ और आरटीआई के माध्यम से जानकारी मांगने पर समस्त जिले के आला अधिकारियों से जानकारी मांगी, लेकिन कोई देने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे बीआरसी ने 4 पॉइंटों की जानकारी दी थी और फिर मैं सूचना आयोग गया तो सूचना आयोग से जो जानकारी में मिली है उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता है। बीआरसी की जानकारी कुछ कह रही है और आयोग के यहाँ की जानकारी कुछ कह रही है। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के यहाँ अनीता सहायक संचालक अनीता कुमार जो हैं वो वहाँ पर गई थी, तो अभी तक के पीरियड में कोई समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। और मेरी शासन से ये दरख्वास्त है, कमिश्नर से लेकर कलेक्टर से लेकर जिले में कोई अधिकारी ऐसा बचा नहीं मैंने जिसके यहाँ शिकायत ना की। सभी के यहाँ शिकायत करने के बाद भी आज दिनांक तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई विधिवत। अब आगे जाके मैं हाई कोर्ट की शरण लेने वाला हूँ। वहाँ से किस चीज़ को लेके आप लगातार परेशान हो रहा है? क्यों आरटीआई लगा रहे हैं आप? मैं इसलिए परेशान हो रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शिक्षा विभाग ने एक गोरख धंधा मचा लिया। मेरे बच्चे की नहीं है, मेरे बच्चे का हिसाब हो चुका है, लेकिन अन्य के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मुझे कोरोना काल जैसे समय में जो रहली की कैम्ब्रिज कॉन्वेंट हाई स्कूल संस्था है, इसने फीस के एवज में जो पैसा लिया है पूरा और जानकारी गलत दे रहा है। बीआरसी और सभी के माध्यम से जो जानकारी दी गई है आधी अधूरी वो गलत दे रहे हैं, तो उसके एवज में मुझे वो समस्त अभिभावकों को उनका पैसा फीस का लौटवाना है। क्या कारण है कि आपको अभिभावकों के पैसे लौटाना है? भाई जब मेरे लिए परेशानी हुई तो मुझे ये आया, ये तो सार्वजनिक है भाई, अच्छा करो, अच्छा हम करेंगे तो हमारे बच्चों को अच्छा ही मिलेगी। आपसे कितना फीस लिया गया कोरोना काल में? टोटल पूरी फीस ली गई है और हमारा तो 1 रुपये कम नहीं हुआ। जब हमें आत्मदाह करने कलेक्टर महोदय के यहाँ जाना पड़ा, उस टाइम केवल मात्र हमसे 15,000 रुपये मांगे गए थे 10वीं की फीस के, तो 10,000 रुपये कम किए हैं कोरोना काल के। तो जब हमारे 10,000 हुए हैं तो 900 कुछ बच्चे थे, तो उनका कितना पैसा वापस होगा? आरटीआई में आपने क्या क्या जानकारी मांगी थी? आरटीआई में मैंने समस्त जानकारी मांगी थी, लेकिन हमें कुल टीचर स्टाफ के वेतन का दिया गया है और बच्चों की दर्ज संख्या तो 2 जगह से दी गई है, तो उसमें भिन्नता बहुत ज़्यादा है। क्या क्या भिन्नता है? भिन्नता ये है कि यहाँ मास्टरों की पेमेंट 9 लाख समथिंग बांटी गई और वहाँ 2,24,000 बांटी गई आयोग महोदय की जांच में। तो अब इसमें क्या करूँ? और उसके अलावा बच्चों से फीस जैसे नर्सरी की है 4440 ली गई बीआरसी की जानकारी में, और वहाँ की जानकारी में 3440 रुपये बता रहे हैं। और जो आपको बिल, उसके अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे 2007 में प्रारंभिक मान्यता मिली और संस्था नगर में 1999 से संचालित। इतनी बड़ी लापरवाही होती रही शिक्षा विभाग का मिला हुआ कार्यक्रम है, सब नीचे से लेकर ऊपर तक सब। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही आपको? क्या समझ में आता है? हो सकता है कि मेरे पास पैसा ना हो किसी को देने के लिए। तो क्या किसी ने पैसा मांगा आपसे? पैसा तो नहीं मांगा, लेकिन हो सकता है, अपन तो यही सोचते हैं। अधिकारी क्यों नहीं सुन रहे भाई? सुनते ही नहीं है, सभी जगह लिखित में दिया है। आपने किन किन अफसरों से अभी तक शिकायत की है? मैंने जिला शिक्षा अधिकारी, कलेक्टर महोदय, कमिश्नर महोदय, सभी से की। क्या आपको शासन मिला है? और आश्वासन केवल आयुक्त महोदय के यहाँ से मिला है कि आप अगर संतुष्ट नहीं हैं तो आप लिखित में फिर से दें, तो मैं जानकारी कंप्लीट करवा के दूँगी। अच्छा, जानकारी आपको नहीं मिलती फिर आप न्यायालय की शरण में जाएंगे? जी, मैं न्यायालय की शरण में जाऊँगा, हाई कोर्ट जाऊँगा। अधिकारियों से आपका क्या कहना है? सरकार से क्या कहना है? सरकार से मेरा ये कहना है कि सबसे पहले तो शिक्षा विभाग की ओर ध्यान दें
माननीय मुख्यमंत्री जी शिक्षा विभाग को ध्यान दें। सबसे ज़्यादा लापरवाही शिक्षा विभाग में बरती जा रही है। ये आने वाले उज्ज्वल भविष्य की बात है।